गुरु भक्ति योग। जीवन के परम तत्व रूपी वास्तविकता के संपर्क का रहस्य गुरु भक्ति। सच्चे शिष्य के लिए गुरु के वचन माने कानून। गुरु का दास बनना माने ईश्वर का सेवक बनना। जिन्होंने प्रभु को निहारा है और जो योग्य शिष्य को प्रभु के दर्शन करवाते हैं वे ही सच्चे गुरु हैं। आलसी शिष्य को गुरु कृपा नहीं मिल सकती। राजसी स्वभाव के शिष्य को लोक संग्रह करने वाले गुरु के कार्य समझ में नहीं आते। किसी भी कार्य का प्रारंभ करने से पहले शिष्य को गुरु की सलाह लेनी चाहिए। मुक्तात्मा गुरु की सेवा, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। जो शिष्य नाम, कीर्ति, सत्ता, धन और विषय वासना के पीछे दौड़ता है वह सद्गुरु के चरण कमलों के प्रति सच्चा भक्तिभाव नहीं रख सकता। शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विशाल है और ज्ञान प्राप्ति की संभावनाएं अपार है। अतः गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। सूर्य की रश्मियों से ही यह चंद्रमा प्रकाशमान दिखाई देता है, किंतु यह दृश्य प्रत्यक्षता स्पष्ट नहीं दिखता। यह दृश्य प्रत्यक्षता स्पष्ट नहीं दिखता कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा और अन्य तारामंडल पर पड़ रहा है और वे उसी से जगमगा रहे हैं। भले यह सब अदृश्य रूप से होता है, परंतु है अटल सत्य। ठीक ऐसा ही शिष्य का जीवन होता है। उसके जीवन में जो भी चमक, आभा, विशेषता दिखती है वह उसकी इस जन्म की या अनेकों पूर्व जन्मों की गुरु निष्ठा का ही फल है। जो जो उसके अंदर गुरु के प्रति समर्पण, सेवा और भक्ति का चंद्रमा जगमगाता है, त्यों त्यों उसका नाम, यश समाज में चंद्रमा की किरणों की भांति फैलता ही जाता है। कभी कभी प्रसिद्धि के शिखर पर चढ़ते चढ़ते वह मानने लगता है कि यह प्रतिभा उसके स्वयं की है, और ऐसा समय भी आता है कि वह प्रसिद्धि के मद में आकर अपने निज स्वार्थ की पूर्ति के लिए गुरु के सानिध्य को त्यागने के लिए भी तैयार हो जाता है। परंतु गुरुदेव ऐसे करुणावान होते हैं कि वे शिष्य को नष्ट होने नहीं देते। इस संबंध में एक प्रसंग है। पौष मास की कड़कड़ाती ठंड का समय था। सूर्यास्त के समय एक ऋषि शांत मुद्रा में ध्यानस्थ बैठे थे। पास में ठंड कम करने के लिए कोयलों से भरा हुआ अलाव धधक रहा था। गुरु आश्रम त्यागने का निश्चय कर उनका एक शिष्य, जिसके ज्ञान की गरिमा जनमानस में फैल रही थी, इसका उसे अभिमान हो गया था कि मुझे बहुत कुछ आता है, मेरे में इतनी योग्यताएं हैं। वह शिष्य गुरु के पास आया। गुरु ने उसकी मन स्थिति को पढ़ लिया, परंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं, मौन ही रहे। शिष्य ने गुरु से घर जाने की आज्ञा मांगी। गुरु अब भी मौन बैठे हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने दहकते अलाव से एक कोयले के टुकड़े को, जो काफ़ी तेजी से दहक रहा था,
बाहर जमीन पर निकाल दिया। कोयले का टुकड़ा थोड़ी देर तो जलता रहा, फिर धीरे धीरे उसके दाहक शांत होती गई। उसकी लालिमा ढकती गई, उस पर राख की परत चढ़ती गई और देखते ही देखते कुछ ही देर में उसकी आभा धूमिल हो गई। शिष्य खड़े खड़े यह घटना देख रहा था। उसने गुरु के मौन संकेत को समझ लिया और उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। वह गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर क्षमा मांगने लगा कि गुरुदेव, मैं अपनी प्रसिद्धि के अहंकार में आकर आपसे दूर जाने की भूल कर रहा था। मैं भूल गया था कि मुझे जो कुछ मिला है वह सब आपकी कृपा से ही मिला है। गुरु के कृपा प्रसाद को मूर्खता से मैं अपनी खुद की शक्ति समझ बैठा था। हे गुरुदेव, मुझे आपकी कृपा से ही ये समझ आ गया है कि किसी हरे भरे पौधे का आधार उसका मूल ही है। यह अंगारा अलाव में धधक रहा था। अलाव से दूर होने पर उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करें और ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी बुद्धि दुर्बुद्धि ना हो। दोबारा आपसे दूर होने का विचार मेरे मन में ना आए। शिष्य ने देखा कि गुरुदेव के मुखमंडल पर मंद मुस्कान छाई हुई है। वह समझ गया कि गुरुजी ने उसको माफ कर दिया है। उसने फिर एक बार अपने सामर्थ्य स्तोत्र को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और तीर्थ स्वरूप गुरुद्वार की परम पवित्र मिट्टी का तिलक कर वह पुनः परम मर्मानंद की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हुआ।